गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 87 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है इसकी 10 फरवरी 2022। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जिसका हम रिविज़न कर रहे थे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बोहार मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड्स आपने ज्ञान कहते हैं जिज्ञासा दीदी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल है। हाउ द स्टेबल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इज़ पॉसिबल, यानी अगर एटम स्टेबल होगा तो उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगा, एक्सप्लेन करिए। तो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो था वो और उसके कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े कि जो रिवॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट में वो स्टेबल एक्सेप्टेड होता है स्टेबल। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्टिव रेस्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड्स के मॉडल के भी अगेंस्ट खड़े हुए। नील बोहार द अनदर साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड हिज मॉडल एन एटम नोन एज बोहार्स मॉडल ऑफ एटम। अब नील बोहार जो एक साइंटिस्ट एक अनदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल वही एटम को समझाने के लिए मॉडल बनाया जिनका नाम जिससे मॉडल का नाम रखा बोहार्स मॉडल ऑफ एटम। अब जो बोहार्स मॉडल ऑफ एटम आपको यहाँ पे समझा रखा है। तो नील बोहार जो थे साइंटिस्ट थे 1885 से 1962 तक इनका बर्थ से डेथ है। उन्होंने एक पोस्टुलेट करा था एक मॉडल ऑफ एटम 1922 में। उसके दो मेन फीचर्स थे। इनसाइड द एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। एटम के इनसाइड जो न्यूक्लियस है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं ओनली इन स्पेशल ऑर्बिट्स, बट एक स्पेशल ऑर्बिट्स में जिसे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या शेल्स भी कहा गया है और वो उनका डिफरेंट एनर्जी लेवल है। सेकेंड उन्होंने कहा था एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग देयर रिवॉल्यूशन इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एनर्जी शेल्स अराउंड न्यूक्लियस, यानी अगर एनर्जी शेल्स न्यूक्लियस के अराउंड होगी तो वो रेडिएट एनर्जी नहीं कर पाएगा। इट कैन ओनली जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय लूजिंग और गेनिंग ओनली अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी लूज और गेन करके ही वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जा पाएगा अपने अमाउंट को फिक्स करने के लिए, एनर्जी को फिक्स करने के लिए, या शेयरिंग लॉसिंग या गेनिंग, ये तीन मेथड वो यूज़ करेगा। अब आपने तो लॉसिंग एंड गेनिंग पढ़ी है बट शेयरिंग आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ही नेम दिस ऑर्बिट्स शेल्स और एनर्जी लेवल, और उसने अपनी ऑर्बिट्स या शेल्स को KLMN नंबर्स, यानी के जो है वो 1 नंबर के लिए, L सेकेंड और M थर्ड एंड N को फोर्थ। K1 है, L2 है, M थर्ड है एंड फोर्थ है। यहाँ पे आपको फिगर भी दिख रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन द इज इन एटम इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट। तो जो आउटर मोस्ट होती है यानी सबसे ज़्यादा लास्ट में वाली होती है यानी N होती है वो वैलेंस ऑर्बिट कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। Maximum number of electron which can revolve in energy shell is fixed given by the formula 2n square, यानी n is the orbit number of energy level index. So the maximum number of electrons in different shells can be calculated as 2 into 1 का स्क्वायर, यानी 2 shells हो जाएंगी, 2 into 2 का स्क्वायर तो 8 हो जाएगा, m में 2 into 3 का स्क्वायर करेंगे तो 18। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एकोमोडेट हो सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 में या ऑक्टेट रूल में। अब जो न्यूट्रॉन है वो अब न्यूट्रॉन के बारे में बता रखा है। एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि डिस्कवर करा था जे चैडविक ने 1932 में। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये नियरली सेम होता है प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। उन्होंने कहा ही सेड दैट न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब उसने कहा था कि न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन के साथ। Thus, most of the mass of an atom is concentrated inside the nucleus because electron mass is negligible. अब जो बहुत सारा जो मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल बोला गया है। यहाँ पे एक सोडियम एटम का स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का दे रखा है। हाइड्रोजन एटम है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो हाइड्रोजन एटम है एक सर्कल बनाएंगे और एक बिंदु, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। ऐसे ही अगर यहाँ पे सोडियम का दे रखा है तो सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो ये हम शेल्स बनाएंगे अगर हम सीखे, तो ये हमने सोडियम बनाया। फर्स्ट शेल में आपके
दो ही आते हैं, क्योंकि हमने देखा ना K=2, तो फर्स्ट शेल में दो ही आते हैं तो दो लिख दिए। नेक्स्ट अब सेकेंड शेल बनेगी जो L बनेगी, और इसमें 8 आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बन गए, 8 तो 10 बन गए। अब बचा एक और, क्योंकि सोडियम का नंबर हमारा 11 होता है, तो इसमें n शेल और बनेगी और इसमें एक आ जाएगा, तो ये 11 हो गए। पूरे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि ऑर्बिट शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 11 हो गए, अब इसमें लॉस हो सकता है। अब ये 18 पूरा करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन तो और ला नहीं सकता, 17 तो और ला नहीं सकता, तो ये जो 1 है वो लॉस कर देता है, जिससे ये ऑर्बिट शेल में स्टेबल हो जाता है, यानी 2 और 8 का इसका कॉम्बिनेशन में रहता है। तो हम इसे, तो ये अपने में से लॉस कर देता है, तो हम इसे सोडियम का जो हमारा साइन होता है Na होता है, और Na+ इसे लिखते हैं। ऐसे ही क्लोरीन का होता है, क्लोरीन को नेगेटिव में लिखते हैं क्योंकि वो गेन करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। आपको 2 मेन पॉस्टुलेट बताने हैं जो हमने ऊपर अभी पढ़े बोहर मॉडल्स के एटम का। तो अभी हमने पढ़ा, इनसाइड एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेशल ऑर्बिट्स में ही होते हैं, या शेल्स कह सकते हैं, जिनमें डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करते एनर्जी जब वो रिवॉल्यूशन करते हैं एनर्जी शेल या न्यूक्लियस के अराउंड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आपको एक डायग्राम बनाना है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जो कि 4 एनर्जी शेल शो करता है। तो आप ये वाला जो डायग्राम है यहाँ से बना लेंगे। ये 4 एनर्जी शेल L M N, यानी कि हमारा जो होता है वो दो कंटेन करता है। L हमारा 8, M हमारा 18, एन ऐसे ही हम स्क्वायर करके N का निकाल सकते हैं, यानी 1 + 4 का स्क्वायर = हमारा ये आ जाता है। तो ऐसे ही सभी शेल्स का बना सकते हैं। तो आपको बस यही डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है आंसर नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स क्या हैं और ये कहाँ लोकेट होते हैं। तो न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम में प्रेजेंट होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन्स याद रहेगा। फिफ्थ है, व्हाट इज़ द वैलेंस ऑर्बिट और शेल एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस ऑर्बिट या शेल, वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल्स क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है एटम का उसे वैलेंस ऑर्बिट, यानी अगर हम KLMN की बात करें तो N जो है वो आउटर मोस्ट वैलेंस ऑर्बिट होगा, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।